हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल VMW एजुकेशन। तो बच्चों, आज हम DAV स्कूल क्लास 7 चैप्टर 4 वर्कशीट 7 करेंगे। देखिए 1-2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ k मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर n वेयर k क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन 10। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है, बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, 1.25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 3। तो देखिए डिवाइड को हम कैसे लिख सकते हैं, अपॉन में भी लिख सकते हैं ना। तो देखिए 1.25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 7 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 3। ठीक है, तो अब हम इसका पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट के लिए क्या लगाएंगे, 1, और पीछे जितने डिजिट हैं उतनी जीरो आ जाती हैं। तो 1 और 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ जाएंगी। अब देखिए 5 को उससे काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 बचा 25, 5 5 जा 25। ठीक है, अब देखिए जो पावर दी हुई है उनको हम एक्सपेंड करेंगे। जैसे 10 की पावर 7 का मतलब क्या है, 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 1 यानी कि 70 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 10 की पावर 3 का मतलब है 1 के पीछे कितनी जीरो आएंगी, 3 जीरो मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो और जीरो से जीरो। देखिए ये आ गया हमारे पास 25 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए हमें आंसर किस में चाहिए, k मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर n। ठीक है, तो अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारे पास 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। यानी कि 10 को 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 टाइम 10 आएगा और 2 टाइम 10 मतलब 100। तो 100 को लिख दिया हमने 10 की पावर 2। अब हमें क्या चाहिए था, k, और k क्या होना चाहिए, k होएगा हमारा या तो 1 हो या 1 से ग्रेटर हो या फिर 10 से लेस हो, यानी कि 1 डिजिट में ही चाहिए हमें। 1 से 9 तक आ सकते हैं हमारे पास। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, ये 25 है तो हमें तो 1 डिजिट में चाहिए। अब इसमें हमें पॉइंट भी नजर नहीं आ रहा। अब पॉइंट यहाँ नहीं है तो यानी कि सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, पॉइंट के बाद जीरो। अब हमें पॉइंट कहाँ चाहिए, एक नंबर के बाद यानी कि 2 के पीछे। तो हम इसको मूव करवाएंगे, यहाँ लेके आएंगे। अगर राइट टू लेफ्ट लाएंगे, अगर हम देखिए, अगर हम पॉइंट को राइट टू लेफ्ट मूव करवाते हैं, मान लो यहाँ पे दिया हुआ हमें 8.762 यहाँ था, मान लो हमारे पास पॉइंट। अगर हम राइट से लेफ्ट लाएंगे तो हमारा जो एक्सपोनेंट है वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, जितने डिजिट हम खिसकाएंगे। ठीक है, अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर हम हमारे पास पहले ही था, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n क्या होता है, x की पावर m प्लस n। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा, 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखिए, हमें दिया हुआ है 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई 31.25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -5। तो देखिए ये सभी मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट वालों को एक साथ ले लेंगे और 10 की पावर वाले एक साथ कर लेंगे। पेन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए पहले हम इन्हें सोल्व करते हैं। 2.5 मल्टीप्लाई 31.25 अपॉन, देखिए पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के लिए 1, पीछे जितने डिजिट है उतने 0 मल्टीप्लाई, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के लिए 1, पीछे 2 डिजिट है तो 2 0 मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, बेस सेम है और पावर दी हुई है। अगर देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता था
एक्स की पावर m मल्टीप्लाई एक्स की पावर n, तो वो क्या हो जाता है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। एक्स की पावर क्या आ जाएगा, m प्लस n, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर 10 प्लस माइनस 5। देखिए प्लस और माइनस जब भी साइन आते हैं, अपोजिट साइन आते हैं, तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 5। तो देखिए 25 की और 31,025 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 78125 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर, यहाँ से क्या आ गया, 10 में से 5 लेस करेंगे तो 5, और नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी, 1 2 3, ठीक है, 3 जीरो आ जाएंगे, 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए अब नीचे क्या हमारे पास 3 जीरो है, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, 78.125 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 5, तो एक मूव करवाना पड़ेगा। अगर हम राइट टू लेफ्ट आते हैं तो पावर किस में आएगी, एक्सपोनेंट आएगा हमारा पॉजिटिव। ये हो जाएगा 7.8125 मल्टीप्लाई 10 की पावर हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, तो देखिए ये हो जाएगा 7.8125 मल्टीप्लाई 10 की पावर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 5 और 1 क्या आ जाएगा, 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 9 मल्टीप्लाई 5.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट वाले एक साथ कर लेंगे और 10 की पावर वाले एक साथ, ठीक है। ये आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 5.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3। तो देखिए हम इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के लिए 1 और पीछे जितने डिजिट है 0, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के लिए 1 और पीछे जितने डिजिट है 0, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी। तो देखिए अगर पॉइंट के बाद 0 है तो उनको हम वैसे भी रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हटाने के बाद सेम वही नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए हमारा फॉर्मूला बन रहा है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर हम 16 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 का होता है 80, 80 अपॉन कितना आ गया 10 मल्टीप्लाई यहाँ से आ जाएगा 10 की पावर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, फिर देखिए 9 प्लस और -3, अब फिर से अपोजिट साइन जब भी आते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 9 में से 3 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो हमारे पास 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हम क्या कर देंगे 9 माइनस 3, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, ये आ गया हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो देखिए इसमें हमें पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि पॉइंट कहाँ होगा, 8 के बाद होगा 8.0, ठीक है। तो 1 ही डिजिट चाहिए था, 1 डिजिट हमारा आ ही गया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए, इसमें दिया हुआ है हमें 3.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3, और फिर है डिवाइडेड 2.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 5। तो देखिए जो डिवाइड में है इसको हम अपोन में लिख लेंगे, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3 अपॉन 2.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 5, ठीक है। तो देखिए अब इसका हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के लिए 1 आ जाएगा, पीछे जितने डिजिट है उतनी 0 आ जाएगी, ठीक है। इसका भी हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट के लिए 1, पीछे जितने डिजिट 0। तो देखिए अगर हमें ये दिया हुआ है 5.0,
तो देखिए या तो हम वैसे ही रिमूव कर सकते हैं, अगर लॉजिकली भी देखें पॉइंट के लिए 1 और पीछे जितने डिजिट है 0, ये वैसे ही कैंसिल आउट हो जाता है। इसीलिए अगर किसी के पीछे डिजिट कितने भी हों तो हम उसको सिंपली वो नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो ही जाती हैं। तो देखिए यहाँ से 2, अब वही सेम है, 2.0 है तो 2 भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए 2 से कैंसिल आउट कराएंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट होगी। ठीक है, तो अब 17 5 जा कितना आ गया 85। यहाँ से क्या हमारे पास 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3 अपॉन, देखिए यहाँ पे 10 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, ये जगह 85 मल्टीप्लाई बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 10 की पावर 4 प्लस प्लस और माइनस आएगा तो क्या हो जाएंगे -3 अपॉन 10 की पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर है 1 प्लस 5, ये हो जाएगा हमारे पास 85 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 अपॉन 10 की पावर 6, 5 और 1 6 हो जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा 85 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अगर देखिए हम 10 की पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो साइन अपोजिट हो जाएगा, ये प्लस में है तो ऊपर आके माइनस में हो जाएगी तो -6 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 85 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -5। तो देखिए हमें के की वैल्यू किस में चाहिए, 1 से लेके 9 डिजिट तक आनी चाहिए, और इसमें देखिए हमें पॉइंट भी नहीं मिल रहा, पॉइंट कहाँ होगा, लास्ट में आना है 1 पॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास पॉइंट, यहाँ आ जाएगा। अगर हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो हमारी जो एक्सपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि 10 की पावर क्या आएगी 1, और जितना हम मूव करवाते हैं उतने डिजिट आते हैं। ठीक है, पावर हमारी उतनी ही आती है जितने हम डिजिट। तो ये देखिए हम पॉइंट को कहाँ लेके आए 8 के बाद, तो ये हो गया हमारे पास 8.5, कितने डिजिट चले हम 1 डिजिट, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 1, पॉजिटिव में आ जाएगी। ये हमारे पास 10 की पावर -5, तो ये हो जाएगा 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी, -5 और +1 तो क्या आ जाएगा -4, तो क्या आ जाएगी वैल्यू -4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म k मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर n वेयर k is greater than या equal to 1 and less than 10 and n is an। फर्स्ट पार्ट देखिए, सन्स डायमीटर इज 13,84,000 किलोमीटर, इसको हमें किस फॉर्म में करना है, k मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर n की फॉर्म में करना है। तो देखिए हमारे पास क्या है 13,84,000 तो देखिए हमें इसमें सिर्फ नंबर लेना है 1384000। अब इसको हमें किसकी फॉर्म में करना है, k मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर n की फॉर्म में करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें 1384000, अब इसमें कहीं पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहाँ होगा, लास्ट में। ठीक है, इस पॉइंट को कितना मूव कराना, हमें कहाँ लेके जाना है, यहाँ पे 1 के बाद। तो देखिए हम कितना चले हैं, इसमें कितने डिजिट हमने मूव कराया है, 1 2 3 4 5 6
6 डिजिट मूव करवाया और हम किधर गए हैं, राइट टू लेफ्ट। जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो हमारी जो एक्सपोनेंट है यानी कि 10 की पावर हमारी किस में आती है, पॉजिटिव में आती है। कितनी आएगी, 6। जितने डिजिट हमने मूव किया उतने ही आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो जाएगा, 1.384000 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6। ठीक है, अब देखिए, अब पॉइंट के बाद लास्ट में जब 0 0 उनका कोई महत्व नहीं होता, या हम उनको देखिए अगर हम सोल्व करके देखें तो 1.384000 अगर हैं, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के लिए 1, पीछे कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट है, तो 6 0 आ जाएंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट कहाँ आएगा, 1.384। तो इसीलिए हम इन जीरो को रिमूव कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास 1.384 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6। ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट देखें, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 150,000,000। ठीक है, देखिए इसमें हमें स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ डिजिट मानना है और उसे किसकी फॉर्म में चेंज करना है, k मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर n। तो देखिए हम इसको कैसे लिख देंगे, 15 और कितनी जीरो है, 3 3 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसमें पॉइंट कहीं नहीं है तो लास्ट में हो गया पॉइंट। अब इस पॉइंट को हमें कहाँ मूव कराना है, 1 के बाद 1 डिजिट ही चाहिए हमें, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने इसे कितना मूव कराया, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट हमने मूव कराया और किस साइड कराया, राइट टू लेफ्ट। जब भी हम राइट टू लेफ्ट मूव कराएंगे तो हमारी पावर किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में। कितना मूव कराया था हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये क्या आ गया हमारे पास, 1.5, कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद 8 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 10 की पावर 8 पॉइंट हमने मूव कराया था तो 8 आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद जितने भी जीरो हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं, यानी कि छोड़ सकते हैं, क्योंकि वैसे भी अगर हम पॉइंट हटा के देखेंगे तो वह कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 8। ये हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, द स्पीड ऑफ द लाइट इज अबाउट 27,600 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए बच्चों, हमें सिर्फ डिजिट को देखना है, 27,600। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए 27,600 आ गया हमारे पास। अब हमें देखिए यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं दिख रहा है, यानी कि पॉइंट कहाँ होगा, लास्ट में। इस पॉइंट को हमें कहाँ मूव कराना है, 1 डिजिट के बाद, तो हमारा पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे। ठीक है, अब कितना मूव किया हमने, 1 2 3 4 मूव किया और किधर किया, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट में पॉजिटिव आएगा, ये आ गया हमारे पास 2.76 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखिए, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू, क्या दी हुई है, 1 अपॉन, देखिए कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10 की पावर 10। अब इस 10 को हम ऊपर लेके जाएंगे। अगर हम किसी भी यूनिट को ऊपर लेके जाते हैं जिसकी पावर हो तो हमारी क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी पावर पे उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 हो जाएगी। अब हमें देखना किसकी फॉर्म में लाना है, के की फॉर्म में। अब ये तो के की फॉर्म में ही है, ये हमारे पास 1 ही है, यानी कि पॉइंट कहाँ आएगा, 1 के बाद
0.0, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -10, ये हमारा आंसर आ जाएगा।